नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ना बोलने की ताकत पर। यह ताकत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस गहरी और महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए हम भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, अपने समय के सबसे प्रबुद्ध और जागरूक आत्माओं में से एक थे। उन्होंने न केवल सत्य का मार्ग दिखाया, बल्कि जीवन की कई जटिल समस्याओं के सरल समाधान भी प्रस्तुत किए। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 साल पहले थीं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि धैर्य, मौन और सही समय पर सही शब्दों का चयन हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। उनकी कहानियों में छुपे जीवन के सबक आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। यह गांव बहुत शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। वहां के लोग बुद्ध का सम्मान करते थे और उनकी शिक्षाओं को बड़े ध्यान से सुनते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बुद्ध से बिल्कुल नफरत करता था। वह हमेशा बुद्ध का मजाक उड़ाने और उनका अपमान करने का मौका तलाशता रहता। एक दिन जब बुद्ध गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे, वही व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह चिल्लाने लगा, तुम कौन हो जो हमें ज्ञान देने आए हो? तुम तो बस दिखावा करते हो। मुझे तुम्हारी शिक्षाओं में कोई सच्चाई नहीं दिखती। बुद्ध ने व्यक्ति की बातों को बड़े धैर्य से सुना। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत और स्थिर बैठे रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध के बारे में अपशब्द कहना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध तब भी शांत बने रहे। जब व्यक्ति ने देखा कि उसकी बातें बुद्ध पर कोई असर नहीं डाल रही, तो उसने गुस्से में कहा, तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें डर लग रहा है या तुम हार मान चुके हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें उठाई और कहा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन बोला, पूछो, क्या पूछना है? बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने जवाब दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अब सोचो, यदि तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे अपशब्द किसके पास रहेंगे? यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसकी आंखों में शर्म और ग्लानि के भाव आ गए। बुद्ध ने आगे समझाया, कभी कभी मौन रहना या ना कहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब हम अनावश्यक बातों या नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनते, तो हम अपनी ऊर्जा और शांति को बचाते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में हर किसी के विचार, शब्द और कर्म उनके अपने होते हैं। यदि हम उनका हिस्सा नहीं बनते, तो उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। यही ना बोलने की ताकत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार मौन रहना या ना कहना हमें बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है। ना कहना कमजोरी नहीं है, यह एक समझदारी भरा कदम है। यह हमें सिखाता है कि अपनी सीमाओं को पहचाने और अनावश्यक दबाव को नकार दें। ना कहने के फायदे, शांति का अनुभव। जब हम नकारात्मकता से दूर रहते हैं, तो हमारे भीतर शांति बनी रहती है। स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, अनावश्यक तनाव से बचने पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। सीमाओं की पहचान, ना कहना हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना सिखाता है। अनावश्यक दबाव से मुक्ति, जब हम हर किसी की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। संबंधों में सुधार, स्पष्टता से ना कहने पर रिश्ते ईमानदारी और समझदारी पर आधारित होते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाएं। दूसरों की बातों या विचारों को खुद पर हावी होने देना हमारी गलती होती है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में नकारात्मकता से अप्रभावित रहना चाहिए। दोस्तों,
ना बोलने की ताकत को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हमें इसे नियमित रूप से अभ्यास में लाना होगा। ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक कला है जिसे सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करना जरूरी है। अब हम इसके अभ्यास की कुछ प्रक्रियाओं पर बात करेंगे। 1. खुद को समय दें। गिव योरसेल्फ टाइम। जब भी कोई आपसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहे जिसे आप नहीं करना चाहते या करने में सक्षम नहीं है, तो तुरंत जवाब देने से बचें। उदाहरण, मैं इस पर सोचकर तुम्हें बताती हूं। इससे आपको विचार करने का समय मिलेगा और आप बिना किसी दबाव के सही निर्णय ले पाएंगे। 2. अपने मूल्यों को पहचानें। रिकॉग्नाइज योर वैल्यूज। आपको हमेशा यह तय करना चाहिए कि कौन से काम आपकी प्राथमिकताओं और मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। अगर कोई काम आपकी मानसिक शांति, समय या ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो उसे मना कर दें। यह याद रखें कि दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी प्राथमिकताओं को अनदेखा करना सही नहीं है। 3. स्थिति का मूल्यांकन करें। एवेल्युएट द सिचुएशन। हर परिस्थिति को ध्यान से समझें। क्या यह काम आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या इसे हां कहने से आपकी सीमाओं का उल्लंघन होगा? क्या इसे ना कहने से किसी को अनावश्यक नुकसान पहुंचेगा? 4. दृढ़ रहें। बी फर्म। ना कहने का मतलब यह नहीं है कि आप कठोर या असभ्य बने, लेकिन आपको अपने निर्णय में दृढ़ रहना चाहिए। उदाहरण, मुझे लगता है कि मैं इस समय यह काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर भविष्य में मौका मिला तो जरूर कोशिश करूंगा। दृढ़ता से लेकिन विनम्रता के साथ जवाब दें। अब हम ना कहने के महत्व को जीवन के विभिन्न पहलुओं में समझेंगे। 1. व्यक्तिगत जीवन में, इन पर्सनल लाइफ, अक्सर लोग अपने परिवार, दोस्तों या रिश्तों में दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में खुद को थका लेते हैं। यदि कोई बार बार आपकी भावनाओं की अनदेखी करता है, तो समय आ गया है कि आप ना कहें। उदाहरण, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे यह ठीक नहीं लगता। 2. पेशेवर जीवन में, इन प्रोफेशनल लाइफ, कामकाजी दुनिया में ना कहने की ताकत और भी जरूरी हो जाती है। हर काम को स्वीकार करने से आप तनाव और थकावट का शिकार हो सकते हैं। उदाहरण, मुझे खुशी है कि आपने मुझे चुना, लेकिन फिलहाल मेरी प्राथमिकताएं अन्य प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित हैं। 3. सामाजिक दायरे में, इन सोशल सर्कल्स, कई बार सामाजिक दबाव हमें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है जो हमें पसंद नहीं होता। यह जरूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और ना कहने से न डरें। उदाहरण, मुझे यह करना ठीक नहीं लगता, लेकिन धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। ना कहना अक्सर लोगों को असभ्य या स्वार्थी लग सकता है, लेकिन सच यह है कि यह आपके और दूसरों के लिए बेहतर हो सकता है। क्या ना कहना स्वार्थी होना है? नहीं, ना कहना तब स्वार्थी नहीं होता जब यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए हो। उदाहरण, यदि आप पहले से थके हुए हैं और कोई आपसे एक अतिरिक्त काम करने को कहता है, तो उसे मना करना सही है। 2. क्या ना कहने से लोग नाराज होंगे? हो सकता है, लेकिन यह लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि लोग आपकी ईमानदारी और सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो आपको अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए। 3. क्या ना कहने से अवसर छूट सकते हैं? कभी कभी ना कहना आपको उन चीजों के लिए समय और ऊर्जा देता है जो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। बुद्ध ने अपने जीवन में कई बार दिखाया कि सही समय पर ना कहना कैसे आपके लिए लाभदायक हो सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि दूसरों की अपेक्षाओं के दबाव में न आकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। जिन चीजों से आपकी शांति भंग हो सकती है, उन्हें मना करें। हर स्थिति में अपने मन को शांत रखें। यह जरूरी है कि हम बच्चों को भी ना कहने की ताकत सिखाएं, स्पष्टता सिखाएं। बच्चों को समझाएं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सही है। विनम्रता का महत्व, ना कहने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी सिखाएं। प्रभावी संचार, बच्चों को सही तरीके से संवाद करना सिखाएं। ना कहने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, यह एक सक्रिय कदम है जो आपको अपने जीवन पर नियंत्रण देता है। निष्क्रियता, इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। ना कहने का मतलब, इसका मतलब है
कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान कर रहे हैं। जब आप सही समय पर ना कहना सीखते हैं तो आप अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आपको दूसरों की राय से डरना बंद हो जाता है। आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। जब हम मौन का अभ्यास करते हैं और केवल जरूरी चीजों के लिए हां कहते हैं तो हमारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। ना कहने की ताकत हमारे जीवन को अनावश्यक तनाव से मुक्त कर देती है। ना कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज से दूर हो जाएं। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सही चीजों के लिए हां कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह तब हो जब वह आपकी प्राथमिकताओं और मूल्यों के साथ मेल खाती हो। सही समय पर हां कहने के फायदे संबंधों को मजबूत करना। जब आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या काम के लिए हां कहते हैं तो यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। सहायता और सेवा का मौका। सही चीजों के लिए हां कहने से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अवसरों का लाभ उठाना। जब आप सही अवसर को पहचानते हैं तो हां कहने से आपकी जिंदगी में नई संभावनाएं जुड़ती हैं। हां और ना का सही संतुलन। बुद्ध ने संतुलन को जीवन का सबसे बड़ा गुण बताया है। यदि आप हर चीज के लिए हां कहेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी, और यदि आप हर चीज को ना कहेंगे तो आप जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों से चूक सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में दोनों के बीच एक संतुलन बनाएं। बुद्ध की कहानियों में मौन का महत्व बार बार दिखाया गया है। मौन न केवल हमारे आंतरिक शांति का स्रोत है, बल्कि यह हमें ना कहने के लिए सही शब्द चुनने का समय भी देता है। मौन के फायदे गहरी सोचने का समय मिलता है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप सही और गलत के बीच फर्क कर पाते हैं। व्यर्थ विवादों से बचाव। मौन रहने से आप अनावश्यक झगड़ों और तर्क वितर्क से बच सकते हैं। मन की स्थिरता। मौन हमारे मन को शांत और स्थिर रखता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है वह अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। न कहने में मौन का उपयोग। जब कोई आपसे कुछ ऐसा मांगता है जिसे आप मना करना चाहते हैं तो तुरंत जवाब न दें। थोड़ी देर चुप रहकर अपने मन में सोचें कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। फिर सोच समझकर और विनम्रता से ना कहें। ना कहने का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। यह न केवल हमें आत्मविश्वासी बनाता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। 1. आत्मसम्मान बढ़ता है। बूस्ट सेल्फ एस्टीम। जब आप अपनी प्राथमिकताओं और सीमाओं को सम्मान देते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आपको यह एहसास होता है कि आप दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपनी शांति और खुशी पर ध्यान दे रहे हैं। 2. तनाव कम होता है। रिड्यूसेस स्ट्रेस। हर चीज को हां कहने से आप थकावट और तनाव का शिकार हो सकते हैं। ना कहने से आप अपनी ऊर्जा को बचा पाते हैं और उसे सही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग। जब आप ना कहना सीखते हैं तो आपका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित होता है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। आप ज्यादा स्पष्टता से सोच पाते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। समाज में ना कहने को अक्सर अस्वीकृति या कठोरता के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। 1. व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान। रिस्पेक्टिंग पर्सनल बाउंड्रीज। जब आप दूसरों के सामने ना कहते हैं तो यह एक संदेश देता है कि आप अपनी सीमाओं और अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। यह दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे अपनी सीमाओं को पहचानें और उनका सम्मान करें। 2. स्वस्थ संबंध। हेल्थी रिलेशनशिप्स। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो ईमानदारी और आपसी समझ पर आधारित होते हैं। ना कहने से आप उन रिश्तों को बचा सकते हैं जो सिर्फ दबाव और झूठ पर टिके हुए हैं। 3. अनावश्यक दबाव का अंत। एंडिंग अननेसेसरी प्रेशर। यदि हर व्यक्ति ना कहने की ताकत को अपनाए तो समाज में अनावश्यक दबाव और अपेक्षाओं का बोझ कम हो सकता है। 1. लोगों को नाराज करने का डर। फियर ऑफ ऑफेंडिंग अदर्स। बहुत से लोग ना कहने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लोग नाराज हो जाएंगे। समाधान।
हमेशा विनम्र और ईमानदार रहें। यदि लोग आपकी सच्चाई को समझ नहीं पाते तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। 2. सामाजिक स्वीकार्यता का दबाव, प्रेशर ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। समाज अक्सर हमसे उम्मीद करता है कि हम उनकी बात माने। समाधान: अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। याद रखें कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। 3. आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार लोग इसलिए ना नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। समाधान: छोटे छोटे निर्णयों से शुरू करें। धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। 1. अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो बुद्ध को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा। लेकिन जब बुद्ध ने उसका सामना किया तो उन्होंने उसे बदलने के लिए ना कह दिया। उन्होंने उसे यह समझाया कि हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और दया का मार्ग अपनाना ही सही है। 2. यशोधरा और बुद्ध का संवाद। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो यह एक तरह से उन्होंने अपने पुराने जीवन को ना कह दिया। यह निर्णय कठिन था, लेकिन यह उनके जागरण और मानवता के कल्याण के लिए जरूरी था। ध्यान, मेडिटेशन हमें ना कहने की ताकत को मजबूत करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने जीवन के सही और गलत को बेहतर समझ पाते हैं। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना बंद करें और सही समय पर सही निर्णय लें। ध्यान का अभ्यास कैसे करें? रोज 10 से 15 मिनट मौन में बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हर उस विचार को छोड़ें जो आपको हां या ना के फैसले में उलझा रहा है। धीरे धीरे आपका मन स्पष्ट होगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि ना कहने की ताकत एक यात्रा है। इसे एक दिन में पूरी तरह से अपनाना संभव नहीं है। इसके लिए धैर्य और अभ्यास की जरूरत है। हर दिन अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाएं। अभ्यास के लिए कदम: छोटी चीजों को मना करना शुरू करें। अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाएं। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लें और जीवन में शांति और संतुलन बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको ना कहने की ताकत को समझाना था। भगवान बुद्ध की इस कहानी ने हमें सिखाया कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। सही समय पर ना कहने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह कला हमें अपने मूल्यों और सीमाओं का सम्मान करना सिखाती है। याद रखें, ना कहना जीवन की समस्याओं से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को सही दिशा देने का एक माध्यम है। तो आज से आप भी ना कहने की इस ताकत को अपनाएं और अपने जीवन को सरल, शांत और खुशहाल बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ। धन्यवाद।